हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? इससे पहले कि आप लोगों ने जो गॉस थ्योरम की जो मैंने टॉपिक बताया उसको बढ़िया से आप लोगों ने समझा। और लोगों के काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर मुझे ऐसा है कि अदर टॉपिक्स पर भी न्यूमेरिकल्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनको भी रिजॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे वीडियोस डालिए जिससे कि जो है बच्चों को उनको भी सॉल्व करने में मदद मिले। तो इसी को देखते हुए आप लोग के लिए मैं ये आज की लेक्चर की सीरीज लेके आया हूँ। मैं लेक्चर की सीरीज में क्या है कि हम शुरुआत में पहले कुछ पहली यूनिट्स के कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, देन अलग टॉपिक्स पर मैं आगे चल के भी अदर टॉपिक्स पर भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को कोशिश करूंगा कि उनको प्रॉपर वे में न्यूमेरिकल्स को समझाया जाए। न्यूमेरिकल्स के बीच में ऐसा होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चों को वो रियल में इसलिए समझ नहीं आते क्योंकि उनका पीछे बैकएंड जो थ्योरी है उससे रिलेटेड थ्योरी पर वो बेसिकली ध्यान नहीं दिए होते और डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स पे आते हैं और फिर वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये सॉल्व हो जाएगा, बट वो क्या है कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट वहां से लैग कर रहे होते हैं। तो मैं आपको ये हमेशा कहूंगा कि आप जो हमने से पहले की थ्योरी जो दी हुई है आपको उसमें जाइए, उसको थोड़ा सा डीप स्टडी करिए और डीप स्टडी करने के बाद उसको बार बार देखिए। उसको रिपीट एंड रिपीट, एक बार में नहीं समझ में आता, दोबारा से आप उसको रिपीट करके देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि भाई रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट। तो उससे क्या होगा, रिवीजन बहुत होता रहेगा। तो उससे जो चीजें रिवाइज होंगी आपकी, तो उसके बाद आप जो है बिल्कुल परफेक्टली ऑन द लाइन और आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एक के बाद एक के बाद एक के बाद और फिर बढ़ बढ़ के 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 सीधे इस तरीके की बैटिंग करनी है। तो वो प्रॉब्लम बिल्कुल अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं रही। इसलिए आपको हम ये बताएं कि आपने करना क्या है कि आप लोग को अपने में एक कॉन्फिडेंस रखना है। पीछे के जो पुराने लेक्चर्स हैं पहले उनको पहले बढ़िया पढ़ना है, तब जाके आप न्यूमेरिकल्स पे आइए। और न्यूमेरिकल्स में भी मैं ये कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ों को पहले ही इंक्लूड कर दूँ, ठीक है ना। तो हम चाहेंगे कि ऐसा है कि आज का जो हम टॉपिक जो है लेके चल रहे हैं कि जो कूलॉम्स लॉ है और इलेक्ट्रिक चार्ज, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक से लेके एंड तक जब हम जाएंगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और डीप करते हुए चले जाएंगे, जिन पर बेसिक क्वेश्चंस पे भी 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। और फिर और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो उनमें और पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए या अच्छा पोटेंशियल रखते हुए लॉजिक बढ़िया लेते हुए क्वेश्चंस को फ्रेमिंग की जाती है, तो उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे। ये मैं क्वेश्चंस को ले लेता हूँ। क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हमारे पास है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 कूलॉम ऑफ चार्ज। बेसिक क्वेश्चन है कि 1 कूलॉम चार्ज अगर आपको फ्रेम करना है तो कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले मैं कुछ बेसिक स्टैट्स ले लेता हूँ कि हमें पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि कितना चार्ज इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा 1 कूलॉम चार्ज को अगर आपने बनाना है। तो इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा तो n की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ऐसे है ना भाई। कभी भी इलेक्ट्रॉन की 1 कूलॉम चार्ज बनाएंगे तो 1 कूलॉम चार्ज कैसे बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रॉन गैदर होते जाएंगे और कलेक्टिवली जब 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 कूलॉम चार्ज जब फॉर्म होगा तो उसमें बहुत सारे नंबर्स में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। वही नंबर n की वैल्यू पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे 1 कूलॉम चार्ज को प्रोड्यूस करने में। तो तुम आपसे मैं ये पूछना चाहेंगे कि ये पहले भाई मुझे ये तो बताओ कि कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, कितना चार्ज होता है। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता चल जाए तो देन आफ्टर हम 1 कूलॉम चार्ज को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम सॉल्व करने के लिए आपसे सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये कौन से प्रिंसिपल पे जाएगा। ये प्रिंसिपल है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसका बेसिक प्रिंसिपल है क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि जो कोई भी चार्ज कहीं पर भी फॉर्म होगा या कलेक्ट होगा वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। फंडामेंटल चार्ज क्या होगा, और फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू बच्चे सभी जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ये फंडामेंटल चार्ज है ना। तो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी बॉडी पे चार्ज अगर जनरेट होगा चाहे 1 कूलॉम हो या किधर भी, तो कितना भी चार्ज जनरेट करना हो वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ
फंडामेंटल चार्ज, यानी n की वैल्यू तुम्हारी कैसे निकलने वाली है, बिलोंग्स टू द इंटीजर। लेकिन अभी क्या है कि e की वैल्यू हमें ये मालूम है, हमें रिक्वायर्ड जो चार्ज जनरेट करना है वो हमारा कितना है 1 कूलम, तो q की जगह 1 रख दीजिए, n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, e की जगह रख दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। तो हम चाहेंगे कि इसको आप कैलकुलेट करिए, तो कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट आए आप वो उसको थोड़ी देर पहले पॉज करिए, इसके बाद ये n की वैल्यू निकालिए और पता चलेगा कि n की वैल्यू क्या आती है। तो n की वैल्यू जो आएगी वो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और मैं इसको सोल्यूशन आप लोग निकालिए, मैं इसका आंसर देता हूँ आपको। तो देखिए इसमें जो वैल्यूज आ रही हैं n की, वो मैं बता देता हूँ आपको। n की जो आने वाली वैल्यूज हैं वो हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतना इलेक्ट्रॉन्स हमें जो है रिक्वायर्ड रहेगा इसको 1 कूलम चार्ज को फॉर्म करने में। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन होता है। अब हम इसी में थोड़ा सा लेवल को और बढ़ा के चलते हैं और एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन को करने से पहले मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चंस को आप बिल्कुल बेसिक है, इस पर और भी कभी कूलम 1 कूलम की जगह दूसरा कुछ दे देता है कि नहीं हमें 5 कूलम या 3 कूलम 8 कूलम व्हाटएवर, फॉर्मूला आप ये लगाइए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड, और यहाँ से n की वैल्यू जो है कैलकुलेट करके आप लोग निकाल लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, और दूसरे क्वेश्चन में भी बेसिकली चार्ज से रिलेटेड ही एक क्वेश्चंस की फ्रेमिंग हुई है। और वो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है आपसे उसको देखिए, कह रहा है कि किसी बॉडी पर क्या कोई स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू जो दी है वो जनरेट हो सकती है या नहीं, इसको जस्टिफाई करना है। कैन एन ऑब्जेक्ट हैव अ चार्ज ऑफ, जो आपको क्वेश्चन दे रहा है कितना 2.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। कह रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर क्या इतना चार्ज कभी प्रोड्यूस किया जा सकता है। इतना चार्ज अगर प्रोड्यूस किया जा सकता है तो उसको आप जस्टिफाई करो, ये किया जा सकता है या नहीं। तो क्वेश्चन ये है, इसको आप अपने सॉल्व करिए, फिर इसके बाद मैं ट्राई करता हूं। देखिए अपने सॉल्व करने के लिए करना क्या है आपको कि आप इतना चार्ज अगर प्रोड्यूस करना है तो ये भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, और उसके लिए आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एज यूजुअल Q इज इक्वल्स टू एनी। एज यूजुअल Q इज इक्वल्स टू एनी लगाएंगे। यहाँ पर आपने क्या करना है, फंडामेंटल चार्ज E की वैल्यू रख देनी है और Q की वैल्यू जो ये दी हुई है वो रख देनी है। अगर इससे निकलने वाला n की वैल्यू इंटीजर आ जाए तो फिर तो हम कहेंगे कि हाँ ये वाला चार्ज जनरेट किया जा सकता है, और अगर n की वैल्यू नहीं आती है तो फिर हम ये कहेंगे कि इस तरह के चार्ज को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। तो इसको सॉल्व करो बड़े आराम से। आप यहाँ पर क्या रखेंगे, Q की वैल्यू रखेंगे, और यहाँ पर देखिए n की वैल्यू और E की वैल्यू आप वही फंडामेंटल चार्ज 10⁻⁻19। यहाँ से n की वैल्यू आप कैलकुलेट करिए, रिजल्ट निकालिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। तब तक के लिए इसको आप बढ़िया समझते चलिए और n की वैल्यू कैलकुलेट करिए। देखिए n की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट की होगी। n की वैल्यू कैलकुलेशन पर जो वैल्यू आ रही है, एग्जैक्ट वैल्यू मैं आपके सामने बता देता हूँ। इसकी कैलकुलेशन पर भी अगर कुछ बच्चों को इश्यू होते हैं तो उसके लिए मैं बेसिकली आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, आप क्या करिए, मुझे कमेंट बॉक्स पर ये मेंशन करिए कि नहीं रियल में आपको कैलकुलेशन में भी इश्यूज आते हैं, कि कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करने में, या फिर वैसे नॉर्मली कई बार क्या है पावर्स को बच्चे हैं बेसिक कुछ बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कत आती है कि 10 टू दी पावर कैसे लगी है सर, ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है मेरे से, या ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है, छोटी छोटी बेसिक कैलकुलेशंस की वजह से, या कभी लॉग नहीं ले पा रहे हैं, इनकी वजह से दिक्कत आ जाती है। तो क्वेश्चन बड़ा आसान होता है फिर भी उनसे आंसर नहीं निकलता। तो ऐसी प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व करें, ऐसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैं उनसे कहूंगा कि आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, अगर इस तरह की भी आपको कैलकुलेशंस की रिक्वायर्ड होगी तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इस पर भी बना के एक लेक्चर आपको डाल सकता हूँ, और आपकी ये प्रॉब्लम फिर प्रॉब्लम नहीं रहने वाली, ये बिल्कुल और भी रिजॉल्व हो जाएगा। आप मुझे एटलीस्ट ये समझिए कि मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ खड़ा हूँ, आप इस तरीके से मुझे आप बता सकते हैं। n की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी आ रही है 17.5,
तो ये n की वैल्यू जो है इंटीजर नहीं है। और जबकि मैंने आपसे क्या कहा था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जब होता है तो फॉर्मूला जब लगाते हैं तो जहां पे n क्या करता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, और ये इंटीजर नहीं आया। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा था क्या इतना चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो रिजल्ट क्या आया, जब इनकी वैल्यू हमारी देख रहे हैं 17.5 आ रही है, ये इंटीजर ही नहीं है, दैट मींस ये वाला चार्ज प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ऐसे ही चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं जो फंडामेंटल चार्ज के इंटीजर मल्टीपल हो, उनके अलावा और किसी भी तरीके के चार्ज को हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूस करने का क्या, बच्चे तो तुरंत कहेंगे कि हाँ ठीक है प्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं भाई हो गया, हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा, प्रोड्यूस तो करना है, इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करो और चार्ज प्रोड्यूस कर लो। बट नहीं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, उन रेस्ट्रिक्शंस के हिसाब से n को इंटीजर होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, मैं थ्योरी में वैसे भी ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोग को, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि n की वैल्यू इंटीजर इसलिए होनी चाहिए क्योंकि भाई जब इलेक्ट्रॉन लोगे तो पूरा का पूरा लोगे, ऐसा तो नहीं है ना 2.25 इलेक्ट्रॉन, 3.25 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, ये 17.5 इलेक्ट्रॉन, एज इलेक्ट्रॉन की जरूरत, ये 17.5 कहाँ से लोगे भाई, ये मार्केट में नहीं मिलेगा। 17 तो मिल जाएंगे, ये 0.5 कहाँ से लोगे, 0.5 इलेक्ट्रॉन का मतलब आधा रास्ते पे, आधा तुम्हारे पास है, ऐसा नहीं। इसलिए n की वैल्यू जो है वो इंटीजर होनी चाहिए, बहुत आसान सी बात है। और इसी पर बेस जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बना है, अब हम थोड़ा सा लेवल को ऊपर उठाते हैं और आप लास्ट तक वीडियो में जाइएगा तो उसमें देखिएगा क्या कि हम लेवल को और धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए चले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि भाई लॉकडाउन चल रहा है, तो आप लोग जो है अपने घरों में पूरी तरीके से सुरक्षित रहिए और स्टडी में लैग नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखते देखते इस ईयर के कैसे 3-4-5 महीने गुजरते चले आ रहे हैं पता नहीं चल रहा है। वैसे पूरा ईयर निकल जाएगा 12th वालों को, और उनके सामने जब बोर्ड के एग्जाम आएंगे तो कहेंगे ये क्या हो सकता है, ये कैसे हो गया, अभी मैंने 11th पास किया था, अभी 12th कैसे आ गया ये है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहूँगा अपनी स्टडी को कीप ऑन करिए और मैं आपकी हेल्प के लिए आपके साथ हूँ। आप मुझे कमेंट करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। आपको जिस तरह की भी प्रॉब्लम्स होती हैं आप मुझे वहां पर कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं उसकी सोल्यूशन के लिए आपके साथ खड़ा हूँ। आइए तब तक हम लोग लिखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट कूलम्स इज वेरी लार्ज, 1 कूलम इज अ वेरी लार्ज। ये कूलम कोई छोटी मोटी वैल्यू नहीं होती, कहते हैं कि बहुत लार्ज जो है चार्ज है, इसको जस्टिफाई करो। जस्टिफाई करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये क्वेश्चंस को फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट 1 कूलम इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर प्रैक्टिकल यूज। तो प्रैक्टिकल यूज में हम लोग क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन लेते हैं ना क्या लेते हैं, माइक्रो कूलम ले लेते हैं। तो फिर हम लोग ये देखेंगे भाई कैसे कैसे ये लार्ज कैसे हैं, इसको समझने के लिए बात कर लेते हैं कि हम देख लेते हैं, मान लेते हैं कि 1 कूलम कह रहा बहुत लार्ज यूनिट है। जस्टिफाई करने का मतलब इस तरह के क्वेश्चन जब आएगा ना तो ये आपसे कभी भी ऑब्जेक्टिव में तो आएगा नहीं, और इसकी वैल्यू का आंसर जो है वो भी किसी का कोई एग्जैक्ट नहीं आने वाला। जस्टिफाई करना है मतलब अपने जो आप लॉजिक लेके चल रहे हो उसको दिखाना है कि हाँ वाकई एक बड़ा टाइम ड्यूरेशन लगने वाला है अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों को एक साथ फ्लो करके जो है 1 कूलम चार्ज को कलेक्ट करने की कोशिश की जाए। तो हम कुछ ऐसा मान लेते हैं कि लेट 10⁻10 इलेक्ट्रॉन, यार ये बहुत बड़ी यूनिट होती है, ऐसी बात नहीं है, वो 10⁻10 ये n में नंबर बता रहा हूँ। 10⁻10 का मतलब आप 1 लगाओ, 0, 10 लगाओ, तब बड़ा सा नंबर का जो है तुम्हारे पास एक जखीरा जब खड़ा होगा ना, तो ये इतने इलेक्ट्रॉन अगर क्या कह रहे हैं कब फ्लो, 1 सेकंड में फ्लो, ये मान लेते हैं, ये छोटी मोटी टाइम की तो बात नहीं कर रहा हूँ, इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है कितना, इन 1 सेकेंड। और 1 सेकेंड में अगर इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो फिर ये कह सकते हैं कि भाई कि हमें बताना क्या था, हमें बताना ये था कि जो Q1 कूलम चार्ज होता है ये छोटा मोटा चार्ज नहीं है, प्रैक्टिकल चार्ज नहीं है, वाकई बहुत बड़ा चार्ज है। ये अगर देखना है तो किस तरीके से इसको जस्टिफाई करेंगे, तो हम देखें भाई कि हमने क्या लिया, ये अपनी तरफ से लेट किया है मैंने। तुम कर सकते हो नहीं 10⁻9 लेके चलेंगे ले लो, 10⁸ लेके चलेंगे ले लो, किसी का मन करे 10⁻10 लेंगे, 11 लेंगे, व्हाटएवर जो भी लेके चलना हो, उसको दिखाना है कि हाँ वाकई ये बहुत बड़ा सा ह्यूज नंबर एक साथ 1 सेकंड में भेजे दे रहे हैं, फिर दूसरे सेकंड में भी ये 10⁻10, तीसरे सेकंड में भी इतना ही, ऐसे लगातार फ्लो करे जा रहे हैं, फ्लो करे जा रहे हैं। तो देखते हैं कि 1 कूलम चार्ज बनने में कितना टाइम लगेगा।
तो देखते हैं इस तरीके से करना है अगर आपको, तो मैं ये आपसे क्या कहूंगा कि आप करो क्या कि इतने इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हो गए 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होके चला गया भाई, इसको कैलकुलेट कर लो। तो अगर तुमसे निकालना है कि चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड, है ना, तो देख लेते हैं कितना फ्लो होगा। चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड। अच्छा 1 सेकंड की बात करेंगे तो 1 सेकंड में चार्ज फ्लो अगर निकालना है तो आप यार एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जानते हैं कितना होता है, फंडामेंटल चार्ज, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इतने चार्ज फ्लो हो जा रहे हैं 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो Q की वैल्यू में निकाले ले रहा हूँ, Q in 1 सेकंड, ऐसे लिख लो Q in 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में अगर Q निकालने चले तो इतना नंबर थे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे, ये हमने कंसीडर किया था, और ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब क्या है, इतना चार्ज फ्लो हो रहा है तुम्हारा कितने में, 1 सेकंड में। तो फिर हमने ये कहा कि इसको अगर तुम ध्यान से कैलकुलेट कर लो तो 10⁻10 है, 19 है, तो इतना हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। इतना कूलम कितने सेकंड में फ्लो हो रहा है, 1 सेकंड में। अब तो यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर लो, बड़ा आराम से निकल आएगा। कैसे यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻9 कूलम चार्ज फ्लोज, है ना, और कि इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है। तो फिर अगर मैं कहूँ कि 1 कूलम निकालना है तो क्या करेंगे, चार्ज फ्लोज इन 1/1.6 इंटू 10⁻⁻9, ये यूनिटरी मेथड से सॉल्व होगा। नीचे डिवाइड कर दो, इसकी वैल्यू अगर निकालनी है आपको तो इसकी वैल्यू आप सॉल्व करो, और इसकी वैल्यू कैलकुलेशन करके यहाँ से आपको टाइम पता चल जाएगा कितना टाइम इन 1 सेकंड में, ये टी की वैल्यू कितने सेकंड निकलेगी उसकी वैल्यू निकाल लो। यूज और कैलकुलेटर, सीबीएसई वाले बोर्ड के जितने बच्चे हैं उनको कैलकुलेटर आना चाहिए चलाना। 1/, इस तरीके से वैल्यू रखिए और टी की वैल्यू कितनी आ रही है। मैं इस टाइम पर कोई कैलकुलेटर नहीं रखा हूँ तो इसलिए आप लोग यूज करो यार, थोड़ा कैलकुलेटर का यूज करके नहीं बता दे रहा कितना आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर वैल्यूज की फिर मैं आंसर देख के आपको बताता हूँ भाई कितना आ रहा है। तो ये जो सेकंड में इसकी वैल्यू निकल रही है वो अच्छी खासी वैल्यू निकल रही है, और वो अच्छी खासी वैल्यू कितनी आ रही है वो मैं बता देता हूँ, 6.25 इंटू 10⁸ सेकेंड। इतना सेकंड आ गया, टाइम जो आ रहा है ये अच्छा खासा सेकंड आ रहा है। अब ये सेकंड में समझने में थोड़ा सा पचा पाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। इसी को अगर मैं तुमसे कहूँ कि ऐसा कर लेते हैं, सेकंड को तुम मिनट में, मिनट के बाद इसको आवर्स में, और उसके बाद इसको ईयर्स में कन्वर्ट कर लो, तो थोड़ा सा समझने में, प्रैक्टिकली समझने में आसानी होती है। तो इसी टाइम को अगर मैं कहूँगा, इस टाइम को अगर आपको कन्वर्ट करना हो किसमें, कभी बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना हो, टाइम की सबसे छोटी यूनिट है तो बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करो, 6.25 इंटू 10⁻, कितना था, 10⁸ ये रहा। और इसमें डिवाइड करते हैं क्या, अपन ने इसको सेकंड को मिनट में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड कर दो। फिर ये रहा तुम्हारा, ये आवर्स में चेंज हो गया। फिर ये क्या रहा, इंटू 24 कर दो, ये चेंज हो गया किसमें, डेज में चेंज हो गया। और अगर मैं कहूँ कि टोटल का टोटल 365 दिन होते हैं एक साल में, तो ये ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको फिर कैलकुलेटर चलाइए और कैलकुलेटर चला के इसका रिजल्ट दीजिए कितना आ रहा है टी की वैल्यू, आप कैलकुलेट करिए। बीच में आप क्या है, इसको पॉज करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। जैसे आंसर आ जाए तो आप टी की वैल्यू आप मुझे बताइए, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ टी की वैल्यू कितनी आ रही है। दैट इज टी जो आपका वैल्यू निकलने वाला है वह है 19.81 ईयर्स, है ना। इतने ईयर आ रहा है, इतने ईयर क्या कोई छोटे मोटे ईयर होते हैं क्या, छोटे मोटे ईयर नहीं है ये, इतना ईयर ये काफी बड़ा ईयर है। इतना बड़ा ईयर क्या है, 19.81, मतलब 19-20 साल तक लग जाएंगे। इस रेट से फ्लो करते रहिए, मतलब 10⁻10 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में जाता रहे, और जाता 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 इतना अगर फ्लो हो जाए तो हम कहेंगे क्या कि हमारे पास इतने साल लग जाएंगे एक कूलॉम को फ्लो होने में। तो वाकई एक ये बड़ी यूनिट है, ठीक है, कूलॉम इज बिग यूनिट, ठीक है। तो ये कूलॉम तो बड़ी यूनिट हो गई। कुछ आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई ये बेसिक क्वेश्चन हो गए जिस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया चार्ज पर।
अब मैं कुछ कहूंगा कि भाई कूलॉम्स पर भी कुछ डिस्कशन हो जाए, तो इसको डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए आगे